प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऐलान किया कि देश में अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। खबर ऐसी थी जिसे सुनकर युवाओं के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई, लेकिन उनकी ओर से इस बयान पर विपक्षी दल कांग्रेस ने नाक भौं सिकोड़ लिए हैं। शायद उन्हें इस ऐलान पर भरोसा ही नहीं है। शायद इसी वजह से कांग्रेस नेताओं ने जहां सरकार के रोजगार ऐलान के लिए उसे घेरना शुरू किया, तो राहुल गांधी इस मुद्दे पर भी सरकार पर फायर होने से नहीं चूके। लिहाजा विपक्षी होने का राजनीतिक धर्म निभाते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने मोदी सरकार को महाजुमला सरकार करार दिया है। हालांकि इससे पहले भी वे केंद्र की बीजेपी सरकार को जुमलों की सरकार और पीएम मोदी को कई बार संकेतों में जुमलेबाज कहते रहे हैं। लेकिन अब जबकि केंद्र ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही, तो इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तेवर और आक्रामक दिखाई दिए। सरकार की मंशा पर संदेह करते हुए उन्होंने इसे महाजुमलों की सरकार बता डाला। इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जिसमें वे लिखते हैं, जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर बनाने में एक्सपर्ट हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भी महंगाई, पेट्रोल डीजल, कोविड काल की व्यवस्थाओं, राफेल और चीन सीमा विवाद जैसे विषयों पर केंद्र सरकार को पुरजोर तरीके से घेरते रहे हैं। उनकी इस आक्रामकता को लेकर सियासी पंडितों का कहना है कि उनकी ओर से ये आक्रामकता दरअसल खुद को एक मजबूत विपक्षी दर्शाने की कोशिशों का ही हिस्सा है। दरअसल केंद्र की ओर से 10 लाख नौकरियों के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस नेताओं के रुख में धार देखी जा रही है। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने पिछले 50 सालों का जिक्र करते हुए कहा कि इस वक्त देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस समय रुपए की वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले कम हो गई है। दरअसल देश में रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस, AIMIM समेत कई विरोधी दल सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसे में केंद्र की ओर से नौकरियों के ऐलान ने जहां युवाओं को फील गुड करवाया है, वहीं विरोधी दलों को अभी भी सरकार की मंशा में खोटी नजर आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।